हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर। आज हम इस वीडियो में 1 से 10 जुलाई के करंट अफेयर्स के टॉप 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चंस को करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की होगी जो पार्ट 2 में होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। Who has won the gold medal in the under 15 girls single title at 29th Asian Youth Table Tennis Championship held हुई थी। ठीक है, उसमें इसमें पूछा गया है कि गोल्ड मेडल किसने जीता है। ठीक है, तो गोल्ड मेडल जीता है जी दिव्यांशी भौमिक ने। ठीक है, और ये हुआ कहां पे था जी? 29th एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये हुई थी ताशकंद में। ताशकंद में हुई थी। ये कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है जी। इंडिया ने टोटल इसमें मेडल जो जीते हैं वो है जी 4, जिसमें से गोल्ड 1 जीता है, सिल्वर भी 1 जीता है और ब्रॉन्ज जीते हैं 2। ठीक है जी, इंडिया की टोटल मेडल टैली थी 4 मेडल जीते हैं। ठीक है, और गोल्ड किसने जीता है? दिव्यांशी भौमिक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। According to latest data released by NSE, which state has recently become the third in India to surpass the milestone of 1 crore registered stock market investor? किस स्टेट में 1 करोड़ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं रजिस्टर हुए हैं? तो ये कौन सी स्टेट है जिसने माइलस्टोन हासिल किया अभी? ये है जी गुजरात। ठीक है जी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके चेयरमैन कौन है जी? चेयरमैन है इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एनएससी और बीएससी ये होता क्या पता है ना? एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें क्या है कि हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनीज को लिस्ट किया जाता है। और बीएससी होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें क्या है कि टॉप 10 कंपनीज को उठाया जाता है, लिस्ट किया जाता है इसमें। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In which Tamil Nadu district has the Union Minister of Textile approved the 1894 crore PM Mitra Park अप्रूव किया गया है टू एस्टैब्लिश ए नेक्स्ट जनरेशन टेक्सटाइल इकोसिस्टम। टेक्सटाइल रिलेटेड आपको पता ही है ना क्या होता है, कपड़े के रिलेटेड। ठीक है, पीएम मित्र पार्क जो है एस्टैब्लिश किया गया है। और पूछा गया है कि तमिलनाडु में ये किस जगह पे किया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? तो थर्ड का आंसर है हमारा सी, विरुद्धनगर। ठीक है जी। और पीएम मित्र की अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या होती है? प्रधानमंत्री मेगा इंटेग्रेटेड। मित्र की फुल फॉर्म है जी मेगा इंटेग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल। ये फुल फॉर्म ये मत सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एग्जाम में कि आपको मित्र दिया जाएगा कि पीएम मित्र पार्क, तो उसमें से आपसे पूछा जा सकता है आई की फुल फॉर्म क्या है या टी की फुल फॉर्म क्या है। तो दैट इज वाई ये फुल फॉर्म्स जो है इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हें स्किप नहीं करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। Which UAE based bank has made history by becoming the first from UAE to receive in principle approval from Indian authorities to establish an international financial service center बैंकिंग यूनिट एक एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं गिफ्ट सिटी गुजरात में। ठीक है, तो ये कौन सा यूएई बेस्ड बैंक है जिसे ये अप्रूवल मिली है? फोर्थ का आंसर है हमारा डी, फर्स्ट अबू धाबी बैंक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। Who has been re-elected as the president of खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया? किसे दोबारा से ही प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का? इसका आंसर है सी, सुधांशु मित्तल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as the new deputy MD of Kotak Alternate Asset Managers Limited? ये कोटक बैंक की एक फर्म है, कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर लिमिटेड। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, कोटक बैंक अलग है, इसकी आगे एक सब्सिडरी फर्म है कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर लिमिटेड। उसके पूछा गया है कि न्यू डिप्टी एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो 6 का आंसर है हमारा ए, राजेश शर्मा को। अगला क्वेश्चन है हमारा। Who has recently appointed as a new CEO of Reserve Bank Innovation Hub? अब ये भी देखिए, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब अलग चीज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
अलग चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। द फिनटेक ये एक सब्सिडरी है आरबीआई की ही, ठीक है। विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग फ्रेश एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी एंड एडवांस प्रोडक्ट इनोवेशन। इसे रिसेंटली अपॉइंट किया गया है न्यू सीईओ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के। तो ये किया गया है, 7 का आंसर है सी, साहिल किनी को, ठीक है। और गवर्नर कौन है जी आरबीआई के, आपको पता ही होगा, बहुत बार डिस्कस कर लिया हमने, संजय मल्होत्रा। और क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं और इसके साथ ये भी पूछ सकते हैं कि कितने नंबर के गवर्नर है। ये 26th गवर्नर है आरबीआई के। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज एडिशनल चार्ज एज रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट एनटीपीसी लिमिटेड। किसे दिया गया है ये चार्ज? संतोष कुमार तखेले को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स आफ्टर एन इंटेंस बैटल विद मैक्लारेन टीममेट ऑस्कर पियास्त्री। किसने जीती है जी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? 9th का आंसर है डी, लैंडो नॉरिस ने, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु डिड आयुष शेट्टी डिफीट इन द फाइनल टू विन हिज मेडन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल एट यूएस ओपन 2025। ठीक है जी, ये बैडमिंटन के रिलेटेड होता है। तो किसे आयुष शेट्टी ने डिफीट किया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। 10th का आंसर है ए, मैग्नस जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा व्हाट वाज टोटल जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्डेड इन इंडिया ड्यूरिंग 2024 से 25 में। टोटल जीएसटी कलेक्शन पूछी गई है, जो कि एक न्यू ऑल टाइम हाईएस्ट सिंस जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है तब से हाईएस्ट कलेक्शन की गई है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में। तो कितनी है जी, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 22.08 लाख करोड़। इतनी जीएसटी हमने सरकार को पे किया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच आर इंडिया स्टेट एंड यूटी प्रोजेक्टेड टू बोरो फ्रॉम मार्केट ड्यूरिंग। जुलाई से सितंबर में आरबीआई के अकॉर्डिंग जो है भारत की जितनी भी स्टेट है और यूटीज है कितना पैसा बोरो करने जा रही है जुलाई से सितंबर 2025 के क्वार्टर में, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास 2.86 लाख करोड़। इतना पैसा स्टेट एंड यूटीज बोरो करेंगी आरबीआई से। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज साइंड ए 20,000 करोड़ डिफेंस पार्टनरशिप टू प्रोवाइड एमआरओ एंड अपग्रेड सर्विसेज फॉर इंडिया जेट्स एंड हेलीकॉप्टर। कौन सी इंडिया की कंपनी ने साइन किया है एमओयू, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा 30th का ए, टाटा एडवांस्ड सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैनी लार्किंस हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट। किस स्पोर्ट से ये थे जिनका अभी निधन हुआ है? 14th का आंसर है बी, क्रिकेट से, और ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन है, विच डेट इज नेशनल डॉक्टर्स डे। देखिए हर बार हम अपनी वीडियोस में बात करते हैं डेज बेस रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। इन्हें जरूर करके जाना, हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। 15th का आंसर है बी। और इस बार थीम क्या थी इसकी, 2025 की अगर थीम पूछे नेशनल डॉक्टर्स डे की, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। क्या मतलब है इसका, जो मास्क के पीछे है वो कौन है, जो घावों को भरते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज नेशनल पोस्टल वर्कर डे। नेशनल पोस्टल वर्कर डे कब मनाया जाता है जी? पोस्टल वर्कर के रिलेटेड जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं उनके रिलेटेड ये डे मनाया जाता है। 16th का आंसर है बी, 1 जुलाई को। और इसकी थीम क्या थी इस बार की? थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये डेज की, जरूर करनी है। इनोवेटिंग डिलीवरी ऑनरिंग पोस्टल वर्कर्स इन डिजिटल लाइफ, डिजिटल लाइफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए डे अभी अभी पीछे की हाल ही में निकला है, कब मनाया जाता है जी? 1 जुलाई को, ठीक है। सीए डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। और इस बार की थीम क्या थी इसकी? विश्वसनीय, विश्वसनीय। सॉरी, सीए डे
2 जुलाई को मनाया जाता है, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, 2 जुलाई। 17 का आंसर सी है हमारा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जुलाई से सितंबर 2025 में इंटरेस्ट रेट क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर? 8.2%। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच 4 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ फर्स्ट एवर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। एक लॉन्च होने जा रहा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के रिलेटेड होगा, समुद्र के रिलेटेड होगा ये, ठीक है, और कहाँ होगा? इंडो पैसिफिक रीजन में होगा, ठीक है। तो कौन सी 4 कंट्री इसमें भाग ले रही हैं? 19th का आंसर है हमारे पास सी, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ जापानीज क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च डिजाइन टू ऑब्जर्व ग्रीन हाउस गैस के रिलेटेड एक जापानीज की एक क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च की गई है, तो इसका नाम पूछा गया है, क्या है जी? 20th का आंसर है सी, गोसैट GW, गोसैट GW। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन विच सिटी डिड महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, जो है महाराष्ट्र के सीएम है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है जी डेस्क फॉर फार्मर, फार्मर्स के लिए किया गया है, जिसका मकसद क्या है कि जो स्कीम फार्मर तक नहीं पहुंच रही उन्हें फार्मर्स तक पहुंचाया जाए, उसके रिलेटेड ये लॉन्च किया गया है, ठीक है जी। और कहाँ लॉन्च किया गया है, कौन सी सिटी में? महाराष्ट्र की नासिक में, नासिक में लॉन्च किया गया इसे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एट विच लोकेशन इन इंडिया वाज एरिक्सन स्टेट ऑफ आर्ट एंटीना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फर्स्ट इन द कंट्री इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च की है, ठीक है जी। और कहाँ की है ये लॉन्च फैसिलिटी? 22वें का आंसर है बी, मानेसर में, ठीक है जी। एरिक्सन स्टेट ऑफ आर्ट एंटीना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एरिक्सन क्या है जी? टेलीकॉम रिलेटेड कंपनी है, टेलीकॉम के रिलेटेड डील करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट वाज द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ ऑफ इंडियाज गोल्ड लोन मार्केट बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 2024। गोल्ड लेकर लोन लेने के जो ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर 2024 में कितना उछाल आया है या कितनी इंक्रीज हुई है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। 23वें का आंसर है हमारा डी, 25% इंक्रीज हुई है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR होती है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। Where was first ever Ladakh Astro Tourism Festival? कहाँ है जी? Aimed at promoting science-based tourism and strategic activities. कहाँ फर्स्ट एवर लद्दाख एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है? 24वें का आंसर है हमारा बी, लेह में, ठीक है जी। और लेह के हमारे गवर्नर कौन है जी? यूटीज के गवर्नर इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे तो स्टेट्स के भी होते हैं, यूटीज के भी होते हैं, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। BD मिश्रा, लेह के गवर्नर BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन है 25th हु assumed the appointment of air officer in charge administration at air headquarters न्यू दिल्ली। ठीक है जी, कौन करता है जी इनकी अपॉइंटमेंट पूछा गया है? किसे ये चार्ज दिया गया है? एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का एयर हेडक्वार्टर दिल्ली में। 25th का आंसर है बी, एयर मार्शल S शिवा कुमार को। यूनियन कैबिनेट है जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड करते हैं, अप्रूव द नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी को अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है जी, जिसका एम क्या है? रीशेप द कंट्री, स्पोर्ट्स के रिलेटेड इसको एम्पावर करना सिटीजन को, ठीक है। और नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 जो है ये किसे रिप्लेस करने जा रही है? पहले एक और पॉलिसी थी जिसे लॉन्च किया गया था, तो वो कौन सी थी? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001, ठीक है, उसे रिप्लेस कर दिया गया है 2025 से। What is the total financial outlay approved by Union Cabinet for research, development and innovation scheme? कितना आउटले जो है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम के लिए अप्रूव किया गया है, जिसका एम क्या है? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडिया रिसर्च एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम। तो कितना अप्रूव किया गया है ये? 27 का आंसर है हमारा सी, 1 लाख करोड़। बहुत बड़ी अमाउंट है, 1 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव की है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 99,446 करोड़ से, जिसका एम क्या है 3.5 करोड़ जॉब जो है 2 सालों में निकालना, स्पेशली ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी कवरेज टू न्यू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग विच पीरियड विल द बेनिफिट्स ऑफ ELI स्कीम विल बी एप्लीकेबल फॉर जॉब क्रिएटेड। किस पीरियड में ये एप्लीकेबल होगी स्कीम? 28 में का आंसर है हमारा बी, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच में 2 सालों में ये 3.5 करोड़ जॉब निकालेगी भारत सरकार। वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया जाता है? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है जी 29 का आंसर है बी, 2 जुलाई। इसी दिन हमने पीछे डिस्कस किया कौन सा डे था? CA डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ऐप लॉन्च्ड बाय रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव? कौन सी है नई ऐप एक लॉन्च की गई है अश्विनी वैष्णव जी द्वारा? रेल लिंक ऐप। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 31st 10th एनुअल मीटिंग ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ होगी? विल बी हेल्ड इन विच ब्राजीलियन, ब्राजील में होने जा रही है। कौन सी सिटी में ब्राजील की होने जा रही है? ब्राजीलिया, ठीक है, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, ठीक है जी। और एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है जी? एनडीबी दिल्मा रोसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिया ग्रोस जीएसटी कलेक्शन फॉर जून 2025 में? जीएसटी कलेक्शन इंडिया की कितनी रही है? 32वें का आंसर है बी, 1.70 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्ट किया गया है सिर्फ जून महीने में। आफ्टर एसबीआई एंड कैनरा बैंक वेव्ड, अब आपको पता ही है पीछे हमने डिस्कस किया था, एसबीआई और कैनरा बैंक ने ना जो मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता था, अगर नहीं होता है अकाउंट में तो उस पर चार्जेस पड़ते थे, उसे हटा दिया है। अब ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन सा एक और इसके अलावा बैंक है जिसने, तीसरा ये बैंक है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कस्टमर्स के लिए? 33rd का आंसर है हमारा ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये भी मिनिमम बैलेंस के जो चार्जेस है उसे वेव कर रहा है। और एमडी कौन है जी बैंक ऑफ बड़ौदा के? देवा दत्ता चंद। अगला क्वेश्चन है, केशवानंद रामचंद्रन हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। 1 जुलाई 2025 से इन्हें अपॉइंट किया गया है। कौन सा डिपार्टमेंट संभालेंगे केशवन रामाचंद्रन? तो 34th का आंसर है हमारा ए, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, प्रूडेंशियल रेगुलेशन डिवीजन। Until which date has the tenure of FSIB chairperson and members been extended by center? कितना टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है जी? कब तक इसका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है एफएसआईबी के चेयरपर्सन और मेंबर का सेंटर के द्वारा? तो ये किया गया है जी मार्च 31, 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, हु हैज बीन असाइन्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड? 1 जुलाई 2025 से चेयरमैन एंड एमडी एनएचपीसी के किसे नियुक्त किया गया है? 36 का आंसर है सी, राजेंद्र प्रसाद गोयल को। Central Electricity Authority has signed a MOU with which IIT to collaborate on research, capacity building and knowledge sharing in electricity? बिजली विभाग में या बिजली क्षेत्र में एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड जो है सीई ने एक एमओयू साइन किया है। कौन सी आईआईटी के साथ साइन किया है ये? तो इसका आंसर है हमारा बी, आईआईटी रुड़की के साथ, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के रिलेटेड है ये, ठीक है। Which cooperative bank has officially approached the RBI seeking permission to acquire New India Cooperative Bank aiming to take over its assets and liability? कौन सा कोऑपरेटिव बैंक है जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को टेक ओवर करने जा रहा है? 38 का आंसर है सी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय बिहार गवर्नमेंट? ने एक नई स्कीम लॉन्च की है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूथ एज 18 से 28 साल के युवाओं के लिए,
जिसमें क्या है कि उनको इंटर्नशिप दी जाएगी आफ्टर क्लियरिंग क्लास 12 एम्ड एट एड्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड एनहांसिंग इंडस्ट्री रेडीनेस। ठीक है, तो ये इस स्कीम का नाम क्या है जो बिहार गवर्नमेंट ने युवाओं के लिए लॉन्च की है, जिसमें उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी 12वीं क्लास के बाद। तो इसका आंसर है 39 का बी, मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच टू इंडियन सिटीज डिड एसबीआई रिसेंटली इनॉग्रेट इट्स ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर। एसबीआई इनॉग्रेट करने जा रहा है टू स्ट्रेंथन ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज एंड सपोर्ट फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के रिलेटेड होगा ये। ठीक है, तो कौन सी दो सिटीज है जहां ये इनॉग्रेट होने जा रहा है? 41st का आंसर है बी, बेंगलुरु में और पुणे में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट न्यू नेम हैज बीन गिवन टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसे नया नाम दिया गया है, क्या है जी इसका नया नाम? इसका नया नाम है रानी लक्ष्मीबाई चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। सॉरी, गलत हो गया ये, 41st का आंसर है बी, सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी अप्रूव्ड विगो इन्वेस्टमेंट्स proposed acquisition of shares in ब्रेंच गैरेज वेंचर लिमिटेड। कौन सी अथॉरिटी को ये अप्रूवल मिला है? 42nd का आंसर है डी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, विगो की तरफ से। Which public listed agri solution company has received approval to acquire a stake in NACL Industries Limited, strengthening its portfolio in crop protection and agrochemical products? कौन सी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसे ये अप्रूवल दिया गया है? तो इसका आंसर है 43rd का सी, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। हाउ मेनी यूपीआई ट्रांजैक्शन इंडिया में जून 2025 में एनपीसीआई के डाटा के अकॉर्डिंग कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड की गई है? 44th का आंसर है सी, 18.40 बिलियन। 1 बिलियन में 100 करोड़, तो आप लगा सकते हैं 18.40 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई रिकॉर्ड की गई है सिर्फ जून महीने में। ठीक है, और यूपीआई के सीईओ कौन है जी? अब से यूपीआई के सीईओ है दिलीप। अब से बड़ी आसान तरीके से याद करने की, अब से यूपीआई के सीईओ है दिलीप। What prestigious award was conferred upon Prime Minister Narendra Modi by President of Ghana? प्रेसिडेंट ऑफ घाना ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक अवार्ड से नवाजित किया गया है। कौन सा अवार्ड है जी? 45th का आंसर है बी, कंपेनियन ऑफ स्टार ऑफ घाना। ठीक है जी, घाना क्या है? एक कंट्री, कहां पे है ये? वेस्ट अफ्रीका में। घाना वेस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है। ठीक है जी, और इसके प्रेसिडेंट कौन है जी घाना के? जॉन महामा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑफिशियली लॉन्च द जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान इन गांधीनगर, एमिंग टू आइडेंटिफाई सिटीजन नॉट येट बेनिफिटिंग फ्रॉम की गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम लाइक प्रधानमंत्री की। जो लोगों को ये स्कीम्स अभी तक नहीं मिली है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गई, अटल पेंशन योजना हो गई, उनके रिलेटेड ना कौन से चीफ के मिनिस्टर ने जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान को लॉन्च किया है? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। ठीक है जी, गांधीनगर में। तो किसने, कौन से स्टेट के होंगे ये? 46th का आंसर है डी, गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में, तो ऑब्वियसली गुजरात से ही होते। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बीवी पट्टाभिराम passed away recently at age of who? What pioneering institute did बीवी पट्टाभिराम establish that was recognized by लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ था? कौन सा इंस्टीट्यूट इन्होंने एस्टेब्लिश किया था? 47th का आंसर है बी, फर्स्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फिनटेक कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच? भारत की पहली यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच जो है बेंगलुरु में कौन सी फिनटेक कंपनी ने लॉन्च की है? फोन पे के फाउंडर कौन है जी? समीर निगम। तेगवीर सिंह
एक 6 साल का लड़का पंजाब से, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यंगेस्ट माउंटेनियर, जिसने क्या है माउंट एल्ब्रस, जिसकी हाइट कितनी है 18,510 फीट, उसे क्लाइंब कर लिया। देखो 6 साल के एक लड़के ने पंजाब से। ठीक है जी। और ये कहाँ पाया जाता है, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है, माउंट एल्ब्रस कहाँ पाया जाता है। 49 का आंसर है सी, रशिया और यूरोप में। देखो एक 6 साल का बच्चा ही है एक तरह से, उसने स्केल कर लिया है माउंट एल्ब्रस। कितनी बड़ी अपने आप में उपलब्धि है, और हमसे एग्जाम नहीं कराया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। Recently, two countries have come together to launch an initiative focused on developing climate-resilient wheat varieties that can withstand heat and drought conditions. Which two countries are collaborating on this? एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लगाने जा रही हैं दो कंट्रीज, ठीक है जी, जिसका फोकस क्या है, वीट की वैरायटीज के ऊपर फोकस है, जिस जो कि मतलब गर्मी में और सूखे की स्थिति में भी मतलब ठीक रहे। ठीक है, तो ये कौन सी दो कंट्रीज करने जा रही हैं, इंडिया और केन्या। केन्या की कैपिटल नैरोबी, केन्या के प्रेसिडेंट विलियम रूटो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 1 से 10 जुलाई 2025 के टॉप 100 एमसीक्यूज का पार्ट 1, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। पार्ट 2 में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और हमारे चैनल करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।